देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में भले ही कुछ दिनों से थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, बावजूद इसके संक्रमितों की कुल संख्या 70 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। हालांकि एक्टिव केसेस में कमी देखने को मिल रही है और रिकवरी रेट थोड़ा सा ही सही लेकिन लगातार बढ़ रहा है। देश में रिकवरी रेट 86% तक पहुंच गया है। लेकिन देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 5.0 भी चल रहा है, जिसके तहत लोगों को कई रियायतें मिली हैं और 15 अक्टूबर से तो और ज्यादा छूट मिलने वाली है, जैसे स्कूलों का खुल जाना और सिनेमा घरों का खुलना। ऐसे में कोविड-19 के ये बढ़ते केसेस चिंता बढ़ा रहे हैं और सभी को इसी वजह से कोरोना वायरस की वैक्सीन का और भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। और बात की जाए आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत बायोटेक कंपनी की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन कोवैक्सीन की, तो ये थर्ड फेज ट्रायल के लिए लगभग पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई से अनुमति मांगी। वहीं अब डीसीजीआई ने कोरोना वायरस के टीके पर काम कर रही कंपनी भारत बायोटेक से कहा है कि वो तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने से पहले अपने दूसरे चरण की जांच से संबंधित विभिन्न आंकड़े पेश करे। बता दें कि 2 अक्टूबर को डीसीजीआई को आवेदन देकर अपने टीके के तीसरे चरण के लिए परीक्षण की अनुमति मांगी थी भारत बायोटेक ने। वहीं कंपनी ने अपने आवेदन में कहा था कि इस अध्ययन में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के 28,500 लोगों को शामिल किया जाएगा और ये परीक्षण 10 राज्यों के 19 जगहों पर किया जाएगा। इन जगहों में दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ शामिल है। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने 5 अक्टूबर को आवेदन पर विचार विमर्श किया। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि दूसरे चरण के परीक्षण की सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी आंकड़ों के आधार पर पहचानी गई उचित खुराक के साथ ही अध्ययन शुरू किया जाना चाहिए। इस तरह से कंपनी को ऐसे संबंधित आंकड़े पेश करने चाहिए। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश दैनिक जागरण नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।